क्या आप मानते हैं कि सोते हुए भी पढ़ाई हो सकती है? आज मैं आपको वास्तव में तंत्रिका विज्ञान द्वारा प्रमाणित एक शानदार टिप बताने जा रहा हूँ। मैंने भी कभी यही सोचा था, एक ही तरह से पढ़ाई करने पर कुछ लोग क्यों बहुत बेहतर करते हैं। इसलिए मैंने योजना बनाई है, सोते हुए भी स्मार्ट बनने के तरीके। तंत्रिका विज्ञान के 3 शानदार टिप्स जो मजेदार है लेकिन वास्तव में प्रभावी हैं। पहला टिप, गुलाब की खुशबू जैसी खुशबू लेते हुए पढ़ाई करने या याद करने से मस्तिष्क बेहतर याद रखता है। और अगर आप उस खुशबू को सोते समय भी महसूस करते रहें, तो मस्तिष्क सोते हुए भी उस जानकारी को फिर से निकालकर रिव्यू करता है। हमारे मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस एक याददाश्त संग्रहण है, लेकिन केवल गंध इसे सीधे रूप से उत्तेजित कर सकती है। वास्तव में खुशबू लेने वाले समूह ने बिना खुशबू वाले समूह की तुलना में 11 अंक अधिक याद किया। अगर मैं पहले जानता तो कम से कम हार्वर्ड होता। दूसरा टिप, इस बार गेम पसंद करने वाले लोगों के लिए ध्यान। रात में अभ्यास करने वाले समूह ने सोने के बाद गेम कौशल में उछाल पाया, वहीं सुबह अभ्यास करने वाले समूह के कौशल शाम तक 50% गिर गए। थकान जोड़ याददाश्त की असंगति का संयोजन। रात में अभ्यास करने और अच्छी नींद लेने वाले समूह ने अगली सुबह कौशल में 20% वृद्धि की। मस्तिष्क ने सोते हुए स्वतः सुधार किया। इसे रेमिनिसेंस इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें मस्तिष्क सोते समय किए गए कामों को रिव्यू, व्यवस्थित और यहाँ तक कि अपग्रेड भी करता है। तीसरा टिप, क्या आपकी रचनात्मकता रुक गई है? तब तुरंत छोड़ दें। सच में महत्वपूर्ण बात यह है कि सजगता से छोड़ना है। अब नहीं हल करूँगा कहकर कुछ समय के लिए ध्यान दें, फिर एक पल में स्नान करते या चलते हुए अचानक यह है कहकर विचार आ जाता है। मस्तिष्क बाहर से आराम कर रहा है, लेकिन अंदर सूचना को फिर से व्यवस्थित, सिमुलेट और व्यवस्थित कर रहा है। विचार में खोई हुई समय वास्तव में रचनात्मकता की तैयारी का सबसे वैज्ञानिक समय है। इसलिए महत्वपूर्ण अध्ययन या विचारों को सोने से पहले व्यवस्थित करना वास्तव में प्रभावी है। क्या आप सोकर उठते हैं और आपका दिमाग साफ और कौशल में सुधार होता है? ये विज्ञान है दोस्तों, आलसी लेकिन स्मार्ट। यदि आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, तो मस्तिष्क भी खुश होता है।